भाजपा की हकीकत सामने आई कि भाजपा अपना गुलाम बनाने के लिए आपको क्या कर सकती है। हमारे मंत्री जी और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे मंत्री जी बाहुबली हैं, हम उनके सैनिक हैं, सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। हमारे नेताओं के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई धोखा हो रहा है और जो भाजपा कर रही है, हमारे नेताओं को कमजोर माना जाता है, कमजोर। संजय निषाद की वजह से ही भाजपा आज 70 सीटों पर जीती है और यह है विषय चिंता का है। आप सुन भी रहे हो, आजकल हमारा ये माननीय मंत्री जी बहुत चर्चा का विषय भी है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री मुकेश साहनी की वजह से भाजपा को दिमागी टेंशन हो चुकी है। मुझे दुख तो है मंत्री जी पद से हटे, पर मुझे खुशी भी है कि भाजपा का सच सामने आया। हमारा जो मुद्दा है वो धोखा, सामाजिक कमजोरी, ये हमारा चिंता का विषय है। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी की वजह से ही आज भाजपा पूर्ण बहुमतों से यूपी में आई है और उनके साथ भाजपा ने क्या किया है, उन्हें खिलवाड़ के नाम पे मत्स्य विभाग, क्या हमारे समाज के लिए इतने मंत्रिमंडल हैं जिनमें से उन्हें सिर्फ मत्स्य विभाग दिया गया। हमारे पास सरकार के स्वास्थ्य विभाग, परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई मंत्रालय, कानून मंत्रालय, यहाँ तक कि ग्राम विकास मंत्रालय, इनमें से कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं था जो हमारे समाज के मंत्रियों को दिया जाता नहीं। ये सोचने का विषय है कि हमारे साथ, हमारे नेताओं के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई धोखा हो रहा है और जो भाजपा कर रही है, हमारे नेताओं को कमजोर माना जाता है, कमजोर। संजय निषाद की वजह से ही भाजपा आज 70 सीटों पर जीती है और यह है विषय चिंता का है। जैसे कि आपने बिहार में भी देखा है और देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आजकल हमारा ये माननीय मंत्री जी बहुत चर्चा का विषय भी है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री मुकेश साहनी की वजह से भाजपा को दिमागी टेंशन हो चुकी है। जो भाजपा आप देख ही रहे हैं कि तानाशाही चला रही है। बिहार में माननीय मंत्री मुकेश साहनी जी के साथ जो छल और धोखा करके विधायकों को खरीदा है, याद रखें कि मंत्री जी को मंत्रिमंडल से भी निकाल दिया है। इस तरह का कार्य भाजपा कर रही है। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होगा। ये भाजपा कहती है, भाजपा के सांसद कहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं, पर हम भाजपा को ये बताना चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है और वो उनकी रणनीतियाँ जो आए दिन नई नई बनाती हैं ना, वो हमारे समाज के सभी भाई समझ चुके हैं। और आरक्षण के नाम तो वो कभी लेंगे ही नहीं। उन्हें पता है ना, कभी 2024 भी आ रहा है, हमें चुनाव जीतना है, तो इसलिए निषादों पे उन्होंने कब्जा किया है। पर समाज भी जागरूक है, इस बात को ध्यान रखें भाजपा। मैं आप सभी से यही चीज कहना चाहती हूँ, हमेशा सच का साथ दें, कभी गलत का साथ ना दें। हम अपने मंत्री जी के साथ हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं भाजपा वालों कि हम अपने मंत्री जी के साथ हैं। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हम अपने मंत्री जी के साथ हैं, क्योंकि वो एक ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, और जो ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ हैं।
हम गुलामों के साथ नहीं हैं, हम गुलामों की जंजीरों में बंधना नहीं चाहते हैं। हम आज़ाद हो चुके हैं और आज़ाद ही रहना चाहते हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों में कैद नहीं करना चाहते। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बेचारे चले गए, वो इन लोगों के षड्यंत्र को नहीं समझ पाए, पर हम समझ चुके हैं। और भाजपा हमें ऐसी सत्ता के में गुमराह रखेगी। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की जोश और जुनून को पहचानो। हम इतनी संख्या में होने के बाद भी आज गुलामी की तरफ जा रहे हैं। 5 किलो राशन, भाजपा जी 5 किलो राशन, नमक, चना आप हमें देते हो ना, उसकी कीमत पता है आप वसूल करते हो हमारे समाज का खून बहा के। इतनी बड़ी कीमत हमारा समाज नहीं चुकाएगा। हमने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने हमेशा सबका साथ दिया है और आगे भी देंगे, पर अब साथ उसी का देंगे जो सही होगा, जो सही मानने में जिसका साथ देना है उसका साथ देंगे। तकलीफ होती है अपने समाज के दुख को देख के कि आज हमारे समाज की क्या हालत हो चुकी है, पर फिर भी हमारा समाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हमारे समाज के भाई सभी अच्छे हैं, हमारे समाज के जो भी नेता हैं सब अच्छे हैं। वो जैसी भी लड़ाई लड़ रहे हैं सब अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, पर भाजपा उन्हें धोखा दे रही है। अरे आप ना हमारे युवा भाइयों को नौकरी देने का काम करो, जब भाजपा वालों हम आपके साथ आएंगे। शिक्षा पे गौर दीजिए, स्वास्थ्य पे गौर दीजिए, इनका तो मुद्दा आप लेते ही नहीं हो। मंदिरों का मुद्दा लेते हो आप। मंदिर बनाइए, अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी की बात है। मैं भी बहुत पूजा पाठ करने वाली हूँ, मैं भी बहुत आस्था रखती हूँ भगवान में, पर शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए। मैं अपने भाइयों से यही कहूँगी, अगर जो शिक्षा की बात करता हो, जो आपको आगे बढ़ाने की बात करता हो, उसको वोट दीजिए, अन्यथा किसी और को मत दीजिए। जो आपकी वाकई में सच्चे दिल से, लगन से आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए। आप खुद लोग समझदार हैं, इन लोगों के बहकाव में मत आओ। तानाशाही चल रही है, तानाशाही आप सब देख रहे हो, पर देख के चुप रहते हो। चुप रहना वाले काम, जो चुप रहते थे ना, वो दिन अब चले गए हैं। सब दिन एक से नहीं रहते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना सीखो जीवन में, और कुछ अच्छे कर्म करो जो अपने समाज का नाम हो। मुझे दुख तो है मंत्री जी पद से हटे, पर मुझे खुशी भी है कि भाजपा का सच सामने आया, भाजपा की हकीकत सामने आई कि भाजपा अपना गुलाम बनाने के लिए आपको क्या कर सकती है। हमारे मंत्री जी और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे मंत्री जी बाहुबली हैं, हम उनके सैनिक हैं। सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। जब वो हिम्मत नहीं हारे तो हम हिम्मत कैसे हार जाएंगे। वो हमारे बड़े भाई हैं, मुकेश भैया जी हमारे बड़े भाई हैं, और हमें उनसे लड़ने की प्रेरणा मिलती है। आप बीजेपी के षड्यंत्र को समझो कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है और कर क्या रही है। जितना वो बोलती है ना, उनके हर एक शब्द को सुनो और उस पर मंथन करो कि वो कहती क्या है और करना क्या चाहती है। हमारे समाज के साथ, हमारे समाज के नेताओं के साथ मैं फिर से ये कहूँगी कि धोखा हो रहा है। इस चीज़ को आप सभी को समझना है, और हम अपने मंत्री जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। रही अपने समाज के मंत्रियों से मिलने के लिए तो हम मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज से हैं। हम अपने समाज के हर एक बंदे से मिलना पसंद करते हैं जो वाकई में काम करते हैं, और उन सभी भाइयों के लिए सलूट जो वाकई में अपने समाज के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। जय महर्षि कश्यप, जय वीआईपी, माननीय मुकेश साहनी जी जिंदाबाद।